नमस्कार सभी को। हम कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रहीम के पदों को आज पढ़ेंगे। रहीमदास जी, जिनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उन्हीं रहीम के पदों को उनकी नीतिपरक ज्ञान के लिए जाना जाता है और उनकी सरल सुमधुर भाषा के कारण लोगों की ज़बान पर वह आज भी गाए जाते हैं, आज भी उन्हें सुना और पढ़ा जाता है। आइए पढ़ते हैं रहीम के पदों को। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इस दोहे के अंदर रहीमदास जी ने प्रेम के संबंध को धागे के समान बताया है कि जैसे अगर एक बार कोई धागा टूट जाए तो उसको जब हम पुनः जोड़ते हैं तो उसके बीच में गांठ लग जाती है। उसी प्रकार हमारे संबंधों में अगर किसी प्रकार से कोई दूरियां आ जाए, किसी प्रकार से हमारे संबंध बिगड़ जाए, तो वो पुनः पहले की भांति सामान्य नहीं हो सकते, क्योंकि उसके मध्य शक या अविश्वास की गांठ लग जाएगी। हम पहले की भांति उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिले लोग सब बाँट न ले ही कोई। रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि हमें हमारे मन की व्यथा को, हमारी तकलीफ़, हमारी पीड़ा को हमारे हृदय तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि हम भले ही किसी को कितना ही अपना समीप माने और उसे अपने मन की व्यथा कहे, उसे हम अपने मन की व्यथा बताकर भले ही हम स्वयं ये सोच लेते हो कि कहीं न कहीं वो हमारी व्यथा को दूर कर देगा, लेकिन हमारे स्वयं के अतिरिक्त हमारी व्यथा को कोई दूर नहीं कर सकता। उसे सुनकर केवल लोग आनंद प्राप्त करते हैं, आह्लादित होते हैं, हम केवल लोगों की चर्चा का विषय बन जाते हैं। तो अच्छा यही है कि हम अपने हृदय की, मन की बात को, पीड़ा को, कष्ट को, व्यथा को केवल अपने हृदय तक ही सीमित रखें। अगला दोहा है, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच वो, फूले फले अघाए। इस दोहे के अंदर रहीमदास जी कहते हैं कि हमें एक साथ बहुत सारे कार्य करने की अपेक्षा मुख्य कार्यों को संपन्न करना चाहिए। अगर हम मुख्य कार्य को संपन्न करेंगे तो उससे जुड़े हुए सभी कार्य स्वतः ही संभव हो जाएंगे, स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। उदाहरण देते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे हम किसी भी पेड़ को विकसित करने के लिए उसकी जड़ को सींचते हैं और उसकी जड़ को सींचने से वह पेड़ जो है विकसित हो जाता है, उसके पत्ते पल्लवित हो जाते हैं, फूल निकल आते हैं, फल निकल आते हैं। उसी भांति हम अगर जीवन के मुख्य उद्देश्य अर्थात उस ईश्वर को साध ले, उस ईश्वर की साधना कर ले, तो हमारे मनुष्य जीवन से जुड़े समस्त सांसारिक कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। अगला है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत है देश। इस दोहे के अंदर रहीमदास जी कहते हैं, उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जब श्री राम वनवास की अवधि को पूरा करने के लिए चित्रकूट में बसे थे। और चित्रकूट जो है घने जंगल के अंदर विद्यमान है, वहाँ का जीवन अत्यधिक कष्टदायक है, तो आसानी से कोई वहाँ जाता नहीं है। उसी बात को रहीमदास जी कह रहे हैं कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे जो अवध नरेश है, जो श्री राम है, वह चित्रकूट में बसे हुए हैं और यहाँ पर वो अपने पिता के वचनों के पालनार्थ बसे हुए हैं। और इस स्थान पर केवल वही आता है जिस पर कोई भयंकर विपत्ति पड़ी हो, भयंकर कष्ट पड़ा हो। अगला दोहा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर तोड़े आए, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कुदी चढ़ी जाए। रहीमदास जी यहाँ पे दोहे की विशेषता बता रहे हैं कि दोहे में भले ही कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने अर्थ की गहराई के लिए जाना जाता है। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से नट कुंडली मारने की कला अर्थात स्वयं के शरीर को संतुलित करने की कला में सिद्ध होता है, माहिर होता है, और इसी कारण से वह स्वयं के शरीर को संतुलित कर रस्सी पर चढ़कर विभिन्न करतब दिखाता है। उसी भांति दोहा भले ही कम शब्दों के माध्यम से बना है, लेकिन अपना गहरा अर्थ छोड़ने में सफल होता है। धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अगाए, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। इस दोहे के अंदर रहीमदास जी कहते हैं कि धन्य है वह कीचड़ का जल जिससे छोटे जीव, छोटे कीट पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। सागर जैसे विशाल होने में क्या फ़ायदा
अगर संसार उसके पास से प्यासा लौट आता है, क्योंकि सागर का जल खारा होता है, हम उसको पीकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। उसी भांति भले ही व्यक्ति छोटा है बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वह दूसरों की सहायता करता है तो उसका जीवन सफल है। नाद रिजितन देत मृग नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिझहु कछु न देत। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मृग जो है नाद से प्रेम करने, नाद कहते हैं संगीत को, कि संगीत से प्रेम करने के कारण वह उसकी ध्वनियों से प्रभावित होकर के शिकारी के जाल में फंस जाता है। शिकारी उसको फंसाने के लिए संगीत जब बजाता है तो उस संगीत से खींचा चला जाता है और उसके जाल में फंस जाता है। अपना उस संगीत के प्रेम के कारण वो अपना तन तक त्याग देता है। लेकिन मनुष्य जो है वो केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति तक ही सीमित रहता है। इसी कारण रहीमदास जी कहते हैं कि वह तो पशुओं से अधिक निकृष्ट है जो केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार अगर कहीं बात बिगड़ जाए तो भले ही आप कितने ही प्रयास कर लो, वो पहले जैसी नहीं हो सकती। उदाहरण दिया है मक्खन निकालने की प्रक्रिया का, कि मक्खन निकालने के लिए हम दही को भिगोते हैं, दही को मथते हैं, लेकिन अगर दूध फट जाए तो दूध को फटने के बाद हम कितना ही भिगोए उससे मक्खन प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार एक बार बात अगर बिगड़ जाए, आप कितना ही प्रयास कर लो, पहले की भांति आप उस बात को सामान्य रूप नहीं दे पाओगे। तो ये थे रहीम के दोहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।